सरबुलंद को रबिया से प्यार कैसे होगा, इनकी लव स्टोरी एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे होगी, आने वाली एपिसोड में वो कौन कौन से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन है जो आपका बड़ा बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में तो दूंगा। लेकिन उससे पहले भैया टीजर में जो मैंने देखा है और जो उसके बाद मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है वो बहुत ही मैसिव थी। वॉच दिस। ये जो तुम बीजान की बीमारी का फायदा उठा के उनके करीब होने की कोशिश कर रही हो ना, ये मैं होने नहीं दूंगी। तुम जैसे बदतमीज और टेढ़े लोगों को मुझे सीधा करना आता है। तो ये बात है भाई, रबिया ने फिर से पहन लिया है अपना वही स्कार्फ और अब इसके अंदर वही पावर्स रिकवर हो गई हैं क्योंकि फाइनली शी इज सक्सेसफुली रिकवर्ड। और अब आपको एक्चुअली में जो रबिया कैरेक्टर है वो एक दफा फिर से देखने को मिलेगी क्योंकि इससे पहले रबिया बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। जब ये अपना होटल रन कर रही थी उस टाइम आकर एक बंदा इसको तोड़कर चला जाता है, बट इस दफ़ा उसके सर पे है सरबुलंद और सरबुलंद के साथ इसकी जो केमिस्ट्री है वो आने वाली एपिसोड्स में मैसिव है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो लेटेस्ट एपिसोड का जो सबसे फनी सीन था वो ये था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शीरी अपने फरहाद से मिलने आई है खान जी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मतलब पिछले 9 सालों में मैंने बहुत सारी एक्ट्रेस देखी हैं जो कामवाली का रोल प्ले कर रही हैं, बट इस बंदी को तो कुछ एक्स्ट्रा ही चुल है। जो इसको आग लगी हुई है ना भैया, वो ऐसे जाकर सोहराब के अंदर फटेगी कि उसे खुद समझ नहीं आएगा कि भैया मुझे राख किसने बनाया। अच्छा ठीक है, पहले मुझसे वादा करें कि रात को मिलेंगे मुझसे। भाभी नूर वैसे भी 2-4 दिन से पहले मैं कैसे नहीं आएंगी। एहे, रहा नहीं जाता। अच्छा, सोहराब की मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब ऐसे में घर में तो कोई है नहीं, बीजान तुम्हारी हैं हॉस्पिटल में और सरबुलंद भी वहाँ पर, रबिया भी वहाँ पर, तो ऐसे में पूरी हवेली में जब कोई था ही नहीं भैया, बेगम तुमने अपनी भेज दी है उसके मैके, तो तुम्हें क्या ही ज़रूरत पड़ी थी कि तुम किसी हवेली के बहुत ही कोने में जाके एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड जगह पर जाकर मिलो। तो यू हैव प्लेस्ड एवरीवेयर, तो आप कहीं पर भी जाकर अपनी रंगरलियाँ मना सकते थे। और आपको पता है पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर ना इन सीन्स को बड़ा सोच समझ के दिखाया जाता है क्योंकि थोड़ा सा आपको ऐसा भी सीन दिखा दिया जाता ना कि जहाँ पर ये जो सोहराब है वो उस लड़की के सर से दुपट्टा हटा रहा है या उसे अपने मान लो क्लोज ही कर रहा है, तो पैमरा ने इसके ऊपर भी एक्शन ले लेना था कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतनी बेहयाई दिखाने। मतलब हमारी बेहयाई के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना वो बड़े डिफरेंट हैं। एक तरफ से अगेन मैं वही बात करूंगा कि पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर लड़कियों ने ऐसे ऐसे ड्रेस पहनने शुरू कर दिए। इस ड्रामे की बात नहीं कर रहा, दूसरे ड्रामास की, जहाँ पर मान लो कि इतना वाहियात ड्रेस लेकिन पैमरा सोया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर सीन की रिक्वायरमेंट है कि आप दिखाएं कि हमारा सोहराब किस हद तक वाहियात है, वो एक लड़की के साथ अपना कैसे रिलेशन बिल्ड कर रहा है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत अगर आप सीन दिखा देंगे जस्ट टू क्लैरिफाई कि वो वाकई उसके साथ फिजिकल है भी या नहीं, तो उससे कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ जाए। तो अब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली कि रबिया की और रबिया की और सरबुलंद की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी। तो रबिया ना शुरू से ही एक वाइफ मटेरियल है। जैसे आप पहला सीन अगर थोड़ा सा गौर करें कि जब वो ये देखती है कि एक वो शख्स जो मेरा इतना ख्याल रखता है, जिसने हमेशा मेरी भूख प्यास का ख्याल रखा, तो जब वो तकलीफ़ में है तो मैं क्यों ना उसी के पैसों से, ऑब्वियसली उसी से पैसे ले सकती थी, खुद तो उसके पास इतने पैसे थे नहीं, तो क्यों ना मैं उसी से पैसे लेकर जाकर उसको कोई जूस का डब्बा ही ला दूँ। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि वो गई जाकर उसके लिए वो नाश्ते का सामान लेकर आती है और ये चीज़ उसको बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बाद जब सरबुलंद रोता है तो वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन था क्योंकि एक वो लड़का जो कल तक बड़ा इंजॉय कर रहा था, पहले आप देखें ना उसके ऊपर तकलीफ़ों के पहाड़ टूटे कैसे हैं। उसका बड़ा भाई चला गया ये कह कर के भाई सरदारी तुमने संभालनी है। फिर उसके बाद वो लड़की जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था वो गायब होगी, पता नहीं उसने ख़ुदकुशी की है या क्या हुआ है एग्जैक्टली उसके साथ। देखिए, जब किसी भी मर्द की कोई लड़की जिससे वो बहुत मोहब्बत करता हो, चाहे वो उसकी फियांसी है, उसकी डॉटर है या फिर वाइफ है, जब वो गुमती है ना तो उसके दिमाग में 101 चीज़ें आ रही होती हैं कि कहीं उसके साथ किसी जगह पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा, या वो कैसे मरी होगी, उसे कितनी तकलीफ़ हुई होगी, उसे तो इस चीज़ से भी डर लगता था, तो वो कहाँ पर है इस टाइम। ये चीज़ ना आपको सोने नहीं देती, ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर खा जाती है। तो आपको जो पिछली एपिसोड में कनेक्शन दिखाया गया सरबुलंद का उस बानो के साथ, अब आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि भाई क्यों यहाँ पर ये बंदा इतना तकलीफ़ में है। फिर उसका दोस्त चला गया,
तो जो उसकी दुनिया थी ना वो बिखरती जा रही है। ले दे के जो बीजान बची हैं वो बीजान भी अब आ गई हैं स्ट्रेचर पर। और मज़े की बात यह है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि बीजान खुद ये बात बोलेंगी, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ होगा। अब हम उनको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये जो रबिया है इसकी सरबुलंद के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। देखें, पहले तो मज़े का सीन ये लगता है मुझे जो टीज़र के अंदर देखने को मिला कि जहाँ पर वो फुली सपोर्ट कर रही है इस मूवमेंट पर। अब वो अपने उस दुख के अंदर ही नहीं बैठी हुई, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुकी है कि अब मुझे स्टेबल हो जाना चाहिए, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात ये कि वो सरबुलंद को अकेला नहीं छोड़ रही इस मूवमेंट पर। अगर ये लड़की अकेला छोड़कर घर आकर स्टिल अपने गमों में या फिर मुदस्सर के ही गम में बैठी हुई होती, जो कि गम तो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, तो वो बड़ा ही बुलशिट सीन हो जाना था। इन लोगों ने दिखाया कि नहीं, वो बीजान के साथ है और सरबुलंद के साथ है। सो सरबुलंद को ये चीज़ अच्छी लग रही है। फिर सरबुलंद ने ये भी देखा कि मैं इसके सामने रो पड़ा हूँ, इसे पता चल गया है कि मैं एक थोड़ा सा कमज़ोर इंसान भी हूँ, जो वो एक्चुअली में सवाल करता भी है और उसके जवाब में वो उसको ये कहती है कि आप कमज़ोर नहीं हो, आप एक हसास इंसान हो जो अपने से जुड़े रिलेशंस को बहुत ज़्यादा क्लोजली देख रहे होते हो और आपको उसको बड़ा फील करते हो। तो ये चीज़ भी उसको बड़ी अच्छी लगती है कि शुक्र है किसी ने मुझे इंसान समझा। जबकि इंसान अगर समझने की बात की जाए तो शायद बानो भी इसको इतने अच्छे से इंसान नहीं समझती थी, वो भी बस इसके ऊपर अपनी चढ़ाई करके रखती थी, यानी कि इसको अंदर से फील नहीं करती थी जैसे रबिया ने किया। अब ये चीज़ उस मर्द को कंफर्टेबल कर रही है कि वो अपने दिल की कोई भी बात उससे मज़ीद कर सकता है, या उसे ऐसा एक उसने जैसे कहते हैं एक ब्रिज बनाया कि वो उस पर चल के आकर उससे वो सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो अब वो अपनी कोई भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, वो रबिया से डिस्कस करेगा और रबिया उसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी। और ये बात वो टीज़र में भी कहते हैं कि पता नहीं क्यों मैं अपनी कोई भी बात जो मैं किसी और से नहीं कर पाता वो मैं तुमसे कर पाता हूँ। और रबिया जो है वो आगे से काफ़ी चौंक जाती है उसकी बात सुनने के बाद, और वो ये भी बात करती है जो इस बात का इशारा है कि अगर तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 4 कदम बढ़कर तुम्हारी तरफ आऊँगी। और वो ये कि वो कहती है कि मुदस्सर के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे पास और कोई नहीं है आप सब लोगों के अलावा, क्योंकि वो आप लोगों के क्लोज था, उसके अलावा वो कौन है उसका यहाँ पर मुझे तो पता ही नहीं है। सो इनडायरेक्टली इसने इस मूवमेंट पर, इस पॉइंट पर ये भी कह दिया कि मुदस्सर के बाद अब तुम लोग ही हो मेरा सब कुछ, और तुम लोग से मुराद तुम ही हो, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि तुम ही हो। अच्छा, तो एक तरह से उसने अपना ये क्लू दे दिया। अब दोनों ने एक दूसरे को क्लूज देना शुरू कर दिए, दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। बीजान हॉस्पिटल में बीमार हैं और ये उसको भेजेगा कि तुम घर जाकर कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। अब ये इसको क्यों भेज रहा है घर जाकर खाने पीने के लेकर आओ, इसका कनेक्शन लेटेस्ट एपिसोड के इख्तिताम से है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड जिस पॉइंट पर ख़त्म होती है उस पॉइंट पर अचानक से जब खाना इनके सामने ला के रखा जाता है तो खाने की एक बाइट लेने के बाद ये इधर उधर देखना शुरू कर देता है, जैसे कोई बंदा बड़ा डर जाता है, बड़ा चौंक जाता है। तो अचानक से रबिया पूछेगी कि क्या हुआ, तुम क्यों इतना परेशान हो? तो वो बताएगा कि मुझे डर है कि कहीं हमारे खाने में कुछ डाल तो नहीं दिया गया। तो वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, ये खाना तो हमने यहाँ हॉस्पिटल की कैंटीन से लिया है। तो वो फिर एकदम से कहता हाँ हाँ सॉरी सॉरी, और वो खाना शुरू कर देगा। तो इस बात के बाद रबिया बड़ा परेशान होगी कि इसने ये बात क्यों कही। फिर वो अपने दिल की मज़ीद बात उसके साथ डिस्कस करेगा। अब ये दिल की बातें जैसे जैसे होंगी ये दो लोग क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं रिव्यू में बताता हूँ कि ये दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट कैसे होगी। ये उसको बताएगा कि बेसिकली मेरे भाई को इनडायरेक्टली जहर दिया जा रहा था थोड़ा थोड़ा करके। तो अब वो कौन दे रहा था, दुश्मन में ऐसा कौन सा आंसर था कि उसके वो बीमारी पलना शुरू होगी और वो फाइनली चला गया। तो मैं नहीं चाहता कि हमें भी कोई इस तरीके से पॉइजन करे। तो ये चीज़ रबिया को काफ़ी ज़्यादा ना, जिसे कहते हैं ना, हैरान कर देगी और वो कहेगी कि अच्छा इनके ख़ानदान में इस लेवल तक कोई साजिश चल रही है। अब इसी डर की वजह से एक तो रबिया उस पर मज़ीद कॉन्फिडेंस उसको आ जाएगा कि हाँ सरदार ने इतनी बड़ी बात कर दी मेरे पे एतबार करके। फिर वो रबिया को भेजेगा घर में कि तुम बीजान के लिए खुद जाकर खाना बनाकर लेकर आओ। अब देखें कि शीरीन को तो लेटेस्ट एपिसोड में टास्क मिल गया सोराब की तरफ से कि भाई ठीक है, तुम्हें गो हेड है, तुम मेरी तरफ से सारे ख़ानदान को ख़त्म कर दो पॉइजन करके, और बस मुझे सरदार बनना है और तुम्हारे साथ जो है ना वो रहना है। तो वो अब किसी भी हद तक जाएगी, लेकिन वो आ गई अपनी हद से बहुत ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। ये चीज़ रबिया ने फील की थी और रबिया ने पहले उसको बड़े आराम से जवाब दिया था
और नेक्स्ट एपिसोड में जिस टाइम वो बीजान के लिए खाना बनाने के लिए आएगी और खाना बना रही होगी तो इस शीरीं के मुंह में ज़ुबान तो मतलब रुकती नहीं है थोड़ी देर के लिए, ये आकर उसको बकवास करना शुरू कर देगी कि तुम बीजान के इतना क्लोज़ होने के लिए ये सब कुछ कर रही हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ये फिर जैसे उसकी बाजू मरोड़ कर उसको उसकी औकात याद दिलाती है। दैट सीन वॉज ऑसम। इस सीन ने बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दी, स्पेशली अगर आप लोग इस ड्रामे के बहुत फ़ैन और आपको बहुत अच्छे से पता है कि शीरीं ने क्या एक गंद मचाया हुआ है इस ड्रामे के अंदर, तो उसको ऐसा जवाब मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब शीरीं को ऐसा जवाब मिल चुका है, शीरीं को समझ आ चुकी है कि भाई ये बानो नहीं है, ना ही ये कोई दूसरी तीसरी लड़की जिसको मैं बड़े आराम से टैकल कर लूँगी। इसके ऊपर सरबुलंद है और सरबुलंद को ख़त्म करना पड़ेगा ताकि इसकी अकड़ ख़त्म करके इसको यहाँ से निकाला जाए। लेकिन रबिया को ऑलरेडी बहुत अच्छा क्लू मिल चुका है। अब रबिया उस घर की लेडी है, वो किचन के ऊपर बाकायदा नज़र रखेगी कि सरबुलंद को क्या दिया जा रहा है। और मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि रबिया ही इस काम वाली को पकड़वाएगी सबके सामने कि भाई ये सरबुलंद के खाने में कुछ डाल रही थी। अब हो सकता है कि जब ये डाल रही हो तो ये खाना ब्लॉक करवाए, आगे से ये लड़की बड़ा फड़फड़ाए, बीजान तब तक ठीक हो जाए, घर में जो इसकी दूसरी भाभी है वो भी इसके ऊपर जरमाला के ऊपर अपनी तरफ से शक करे, रबिया को बुरा भला कहे कि भाई तुम कौन होती हो ये करने वाली, ये तो बड़ी पुरानी काम वाली है। तो वो ये कहेगी कि मैं नहीं चाहती कि ये खाना सरबुलंद को दिया जाए। सरबुलंद भी आ जाएगा आगे से, सरबुलंद कहेगा क्या है, तो रबिया कहेगी कि आप प्लीज़ ये खाना मत खाइएगा, मैंने बस यही कहना था। तो खाना जो है वो हो सकता है किसी कुत्ते को खिला दिया जाए और वो कुत्ता जब मरे तो पता चले इनको इस बात के कि ये असल चोरनी या फिर इस घर को जो है ना वो फसाद फैलाने वाली जड़ तो ये है। तो वहाँ पर तब तक हो सकता है कि जो शीरीं है ये भाग जाए और फिर कहा जाए कि भाई उसका पता करवाओ वो कहाँ पर है, तो हमारा सोहराब लाला उसको भी बचाएगा क्योंकि शीरीं को तो छूट देने वाला वो खुद है। तो इस तरह की जो सीन्स हैं वो आपको डेफिनेटली आने वाली एपिसोड्स में दिखाए जा सकते हैं। बट तब तक एक बड़ी कमाल की चीज़ सामने आएगी बीजान के, वो ये कि जो रबिया है और जो सरबुलंद है दे आर नाउ अ सिंगल टीम, और ऐसे में इनको एक हो ही जाना चाहिए क्योंकि बानो की कोई खैर खबर होगी नहीं। दोनों अपने दुख से तब तक अच्छे से बाहर आ चुके हैं, घर का माहौल बेहतर करना है। और यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हमारे सरबुलंद के पास भी कोई एक ऐसा कांदा हो जिसके ऊपर वो सर रख के रो सके, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है नॉवल का जो बड़ा डीप है और बड़ा अच्छे से उसने पोर्ट्रे किया अपने कैरेक्टर को। दानियाल ज़फ़र को इस पर मैं जितना अप्रिशिएट करूँ कम है। तो वो दिखाया जाएगा कि शायद ये वो एक रीज़न बन जाए जिसकी वजह से रबिया और सरबुलंद को एक कर दिया जाए या फिर इनका निकाह कर दिया जाए। अब सोचें अगर इनका निकाह कर दिया जाए और जो हमारी एक बहुत ही कमाल की प्रेडिक्शन चलती आ रही है कि बानो अभी ज़िंदा है, तो फिर क्या होगा। और जो ये सोहराब है जब ये देखेगा कि भाई जिस बहन के लिए मैं इतना तड़पता हूँ या जिसको मैंने किसी टारगेट के लिए रखा हुआ है अब तो वो किस्सा ही ख़त्म, तो ऐसे केस में यहाँ पर सोहराब 100% ज़ाफ़रान के साथ मिलकर इस घर के अंदर कोई ऐसा तमाशा लगाएगा जिसकी वजह से इस घर का सुकून फिर से बर्बाद होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। इस ड्रामे की मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है। इसके अंदर एक एक सीन ऐसा है कि उसके अंदर इंसान खो जाता है और समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे। तो बड़ी देर के बाद हमें कोई ऐसा ड्रामा देखने को मिला है जो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग क्या समझते हो, क्या सोचते हो, क्या हो सकता है इस ड्रामे के अंदर, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।